बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर इवेंट्स। मिस्टर इवेंट्स का किरदारी खाका। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, तारफ। नंबर 2, ही इज लाइक शेक्सपियर्स फूल्स, वो शेक्सपियर के अहमकों की तरह है। नंबर 3, ही इज अ ड्रंक वाइज मैन, वो एक शराबी अक्लमंद आदमी है। ड्रंक जिसने शराब पी हुई है, वाइज मैन है, दाना या अक्लमंद आदमी है। नंबर 4, ही इज लिविंग अ लाइफ ऑफ रिक्ल्यूस, वो तन्हाई पसंद जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 5, ही हैज एनलाइटेंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, वो जिंदगी की रोशन ख्याल फिलॉसफी रखता है, या वो जिंदगी की रोशन ज़मीर फिलॉसफी रखता है। नंबर 6, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर इवेंट्स। मिस्टर इवेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द प्ले। मिस्टर इवेंट्स ड्रामे में एक बहुत ही अहम और मानी खेज किरदार है। ही इज अ वेरी प्रोफाउंड कैरेक्टर लाइक शेक्सपियर्स फूल्स, वो शेक्सपियर के अहमकों की तरह एक बहुत ही गहरा किरदार है। ही इज आल्सो द माउथ पीस ऑफ बॉन्ड एंड द हार्बिंजर ऑफ चेंज। ही इज आल्सो द माउथ पीस ऑफ बॉन्ड, वो बॉन्ड का तर्जमान भी है और हार्बिंजर है, हरकारा है ऑफ चेंज, तब्दीली का। इनफैक्ट इवेंट्स इज अ वाइज मैन, इवेंट्स एक अक्लमंद आदमी है। वी कम अक्रॉस हिम इन द फर्स्ट सीन, हम पहले सीन में उससे इत्तफाकन मिलते हैं। व्हेन विली इज सीन इन डेस्परेट सिचुएशन, जब विली देखा जाता है एक मायूस कुन सूरत हाल में। इवन वॉज ड्रंक, इवन नशे में था या इवन ने शराब पी हुई थी। ही वॉज सिंगिंग एंड शोज टू इग्नोर विलीज हेल्प कॉल्स, वो गा रहा था और उसने चॉइस किया, इंतखाब किया टू इग्नोर विलीज हेल्प कॉल्स, विली की मदद के लिए कालों को, पुकार को नजरअंदाज कर दिया। द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट इवेंट्स मेक्स हिम एन इनह्यूमन क्रिएचर, तो पहला तासर जो है इवेंट्स के बारे में, उसे एक गैर इंसानी मखलूक बना देता है। हाउएवर इन द सेकंड सीन, ताहम दूसरे सीन में, दूसरे मंजर में, मिसेस राफी सेंड्स विली टू कंसल्ट इवेंट्स if he wants to know the point where the sea gushes out Colin's dead body. Mrs. Rafi sends Willy, Mrs. Rafi Willy को भेजती है मशवरा करने के लिए इवन के साथ, इवेंट्स के साथ। If he wants to know, अगर वो जानना चाहते हैं the point, उस जगह को, where the sea gushes out Colin's dead body, जहाँ पर समंदर कॉलन की मुर्दा जिस्म को या लाश को उबलता है। शी सेज, वो कहती है, सी मिसेस इवेंट्स, ही नोज द वाटर राउंड हियर, मिसेस इवेंट्स से मिलो, वो जानते हैं यहाँ इर्द गिर्द के पानी के बारे में। ही विल टेल यू वेयर एनीथिंग विल कम आउट, वो तुम्हें बता देगा कि कोई चीज कहाँ पर कम आउट होगी, जाहिर होगी या निकलेगी। इन द सेम सीन 3, Evans deals with Willy sympathetically, तो तीसरे सीन में, तीसरे मंजर में इवेंस सलूक करता है विली के साथ सिंपैथेटिकली, हमदर्दाना या हमदर्दी का सलूक करता है।
He feels sorry about the accident. वो इस हादसे के बारे में अफसोस का इजहार करता है, अफसोस महसूस करता है. Though he comments on society negatively, अगरचे वो मुआशरे पर मनफी तौर पर राय देता है. You see, people are cruel and boring and obsessed. तुम देखते हो कि लोग जालिम हैं और बेजारकुन हैं और पागल हैं, दीवाने हैं. If he goes past that point, you've lost him. अगर वो पास्ट में जाते हैं, माजी में जाते हैं, उस जगह पर you've lost him, जहाँ पर तुमने उसे खोया था. He should come in, तो वो आ जाएगा, यानी उसे आ जाना चाहिए. He is hanging round out there now. वो अभी भी वहीं पर बार बार घूम रहा होगा, जा रहा होगा. He could see us if he was not dead. तो अगर वो मरा हुआ नहीं होगा तो वो हमें देख लेगा. अगर वो मरा हुआ नहीं होगा तो वो हमें देख लेगा. Willie wants to know only about the tides. Willie सिर्फ लहरों के बारे में जानना चाहते हैं. But Evan's long speech gives more information than needed to answer his question. लेकिन इवन की लंबी तकरीर ज़्यादा मालूमात देती है, उससे ज़्यादा needed to answer his question, जितनी के उसके सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मालूमात दे देती है. The extract and the remainder of the speech. तकरीर का निचोड़ और बकिया हिस्सा जो है is a characteristic of Bond's soliloquy. बॉन्ड की खुद कलामी की खसूसियत है. Evans lines switch continually from one train of thought to another. तो Evans की लाइंस जो हैं वो स्विच करती हैं, बदलती हैं लगातार सोच की एक गाड़ी से दूसरी की तरफ. The subject in his speech is changing all the times. उसकी तकरीर का मौजू हर वक्त बदलता रहता है. He describes the movement. वो तहरीक को, हरकत को बयान करता है. Of Collins body in the sea. समंदर में कॉलिन्स के जिस्म के बारे में. He goes for the world around and gives a description of futile world activities. Goes for the world around. वो इर्द गिर्द की दुनिया में जाता है and gives a description और वजाहत देता है of futile world activities. दुनिया की बेकार सरगर्मियों की वजाहत देता है. He is by no means a sentimental figure. वो किसी भी जरिए से जज्बाती शख्सियत नहीं है. He is a wise old man in the play. वो ड्रामे में एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी है. Even understands the grim realities of life. तो even जिंदगी की संग दिल हकीकतों को समझता है. By the end of the scene, मंजर के इख्तिताम पर, it seems possible that Evans' negativism will carry the day. ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है, मुमकिन दिखाई देता है कि इवंस का इनकार जो है, तवावन से इनकार जो है या मुनकरियत जो है, will carry the day, कामयाब हो जाएगी. There is no doubt that he is a more powerful figure than Willie. इस बात में कोई शक नहीं कि वो विली से ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है. When Willie asks him he was drunk. जब विली उससे कहते हैं कि उसने शराब पी हुई थी, Evans reply, Evans जवाब देता है, I drink to keep sane. मैं तो अक्लमंद रहने के लिए पीता हूँ. There is no harm on the little I drink. थोड़ी सी जो मैं पीता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है. His explanation prompts further questions in our minds. उसकी वजाहत हमारे जहनों में मज़ीद सवालात जो है तजवीज़ करती है, आमादा करती है, तैयार करती है. Can he honestly claim there is no harm in his drinking? क्या वो ईमानदारी से इस बात का दावा कर सकते हैं कि there is no harm in his drinking? उसके पीने में कोई नुकसान नहीं है. What if he had not been drunk? क्या होता अगर उसने
शराब ना पी होती, माइट कॉलन हैव बीन सेव्ड, हो सकता है कॉलन को बचा लिया जाता। लेटर विली आस्क्स हिम, बाद में विली उससे पूछता है, इफ यू हैडंट बीन ड्रंक, अगर तुमने शराब ना पी होती, इवंस डिस्पोजेस ऑफ इट विद अ रिप्लाई, तो इवंस एक जवाब के साथ उससे छुटकारा हासिल करता है। आई आंसर दैट क्वेश्चंस लॉन्ग एगो, मैंने इन सवालात का बहुत देर पहले जवाब दिया था। इफ ही डजंट गॉन टू सी, कि अगर वो समंदर पर ही ना गया होता, वो कहता है कि अगर मैंने ना पी होती तो हो सकता है मैं समंदर की तरफ ना जाता। तो वो कहता है कि इससे बेहतर था कि अगर वही ना जाता, तो कॉलन अगर ना जाता तो वो ना मरता। कॉलन इज डेड, कॉलन मर गया है। विली इज अलाइव, विली जिंदा है। एंड ही मस्ट फेस द वर्ल्ड एज इट इज, और उसे लाजमी तौर पर दुनिया का सामना करना है जैसा कि ये है। द लास्ट सीन थ्रोस लाइट ऑन ब्रिंग्स मैनी facets of Evan's character, आखिरी मंजर जो है वो रोशनी डालता है। ऑन ब्रिंग्स मैनी facets, बहुत से पहलू, बहुत से रुख लाता है इवन के किरदार के। ही अंडरस्टैंड्स द इंटेंशंस ऑफ हॉलर कट, वो हॉलर कट के इरादों को समझता है। ही सेज, वो कहता है, बैटर मी विद योर बिग स्टिक, अपनी बड़ी छड़ी से मेरी पटाई करो। In a straightforward way, he makes Hollercut realize the purposelessness of his mission. साफ गोई में, ईमानदाराना तौर पे, ईमानदाराना तरीके से या साफ गो अंदाज में, he makes Hollercut realize, वो Hollercut को एहसास दिलवाता है the purposelessness of his mission, उसके मिशन की बेमकसदी का एहसास दिलवाता है। With the arrival of Willie, विली की आमद के साथ हॉलरकट चोज टू लीव द स्पॉट, हॉलरकट ने इंतखाब किया टू लीव द स्पॉट, उस जगह को छोड़ने का। इवंस आस्क्स विली, इवंस विली से पूछता है, वेदर द इंक्वेस्ट हैज कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फैक्शन, क्या तफ्तीश खत्म हो गई है उसकी तसल्ली के मुताबिक, उसकी तस्कीन या इत्मीनान के मुताबिक। लेटर बोथ विली एंड इवंस डिस्कस द ड्रेपर्स व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ अदर वर्ल्ड, बाद में विली और इवंस बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं बजाज की आरा के बारे में, ऑफ द पीपल ऑफ द अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में। इवंस टेल्स विली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ लाइफ एंड सफरिंग, इवंस विली को कहता है, बताता है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द मीनिंग्स ऑफ लाइफ एंड सफरिंग, जिंदगी और तकलीफ के मानी या मफहूम को समझने के लिए कहता है। ही सेज, वो कहते हैं, द यूनिवर्स इज लिव्ड एंड बाय थिंग्स दैट किल एंड दिस हैज गॉन ऑन फॉर ऑल टाइम्स, कायनात इज लिव्ड, रहती है, इन बाय थिंग्स, चीज़ों के साथ, डेट किल, जो मारती हैं, एंड दिस हैज गॉन ऑन, और ये जारी रहा है, फॉर ऑल टाइम्स, तमाम वक्तों में ऐसा जारी रहता है। हिज ऑप्टिमिज्म इज मिक्स्ड विद सिनिस्टर फियर्स एंड होप्स, उसकी पुरउम्मीदी मिली जुली हुई है सिनिस्टर फियर्स, बुरे खदशात से और उम्मीदों से। He believes that suffering is an integral part of human life, वो यकीन रखता है कि अज़ियत, तकलीफ़ या मुसीबत जो है वो इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। Yet we should struggle for change, अलबत्ता हमें तब्दीली के लिए जदोजहद करनी चाहिए। He says, वो कहते हैं, suffering is a universal language and we all have to end differently. Suffering is a universal language, अज़ियत, मुसीबत या तकलीफ़ एक बैनुल-अक़वामी या कायनाती ज़बान है, और we all have to end differently, हम सब को मुख्तलिफ अंदाज में ख़त्म करना है। But don't give up hope, लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ना है, तर्क नहीं करना है। That is always silly, ये बात हमेशा
बेवकूफ़ों वाली है, अहमकाना है। द ट्रूथ वेटिंग फॉर यू, सच्चाई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यू मस्ट स्टिल चेंज द वर्ल्ड, तुम्हें लाजमी तौर पर फिर भी दुनिया को बदलना है। बॉन्ड हैज़ शोन Evans as a half demented fellow with a bottle of wine in his hand. बॉन्ड ने इवंस को जाहिर किया है a half demented, आधा पागल या दीवाना शख्स, with a bottle of wine in his hand, उसके हाथ में शराब की एक बोतल के साथ। But he is a wise man, लेकिन वो अक्लमंद आदमी है। His wisdom overshadows almost all characters, उसकी अक्लमंदी तकरीबन तमाम किरदारों को मांद कर देती है। ही इज प्रॉफिटिक एंड अ सिंबल ऑफ होप, वो पेशगोई की नौइयत का है और उम्मीद की अलामत है। ही लीड्स यंग विली थ्रू क्राइसिस, वो नौजवान विली की रहनुमाई करता है थ्रू क्राइसिस, बहरान की सूरत में। ही इज नाइदर अ स्नॉब नॉर अ वेन प्रैग्मेटिस्ट। ही इज नाइदर अ स्नॉब, ना तो वो घमंडी है ना ही वो मगरूर किस्म का हकीकत पसंद है। प्रैग्मेटिस्ट हकीकत पसंद, वेन मगरूर हकीकत पसंद है। वो ना तो घमंडी है ना ही मगरूर हकीकत पसंद है। ही इज काइंड एंड बिनाइन टू यंग विली, वो मेहरबान है और शफीक है टू यंग विली, नौजवान विली के लिए। दो ही इज अ सोशल आउटकास्ट, अगरचे वो मुआशरती तौर पर नकम्मा है, नकारा है, येट आउटकास्ट नकम्मा या नकारा, येट ही नोज सोसाइटी वेरी माइन्यूटली, अलबत्ता वो मुआशरे को बड़ी बारीक बीनी से जानता है। माइन्यूटली बारीक बीनी से। ही गिव्स अ वेरी होपफुल लेसन टू विली, वो विली को एक बहुत ही पुर उम्मीद सबक देता है। ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरीज, डेप्राविटीज एंड फ्रस्ट्रेशन कैन बी चेंज इनटू अ बेटर प्लेस, वो बड़ी मजबूती से यकीन दिलाता है, बिलीव करता है, यकीन रखता है दैट दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरीज, के मसाइब या तबाही की ये दुनिया, डेप्राविटीज खराबियों की ये दुनिया, एंड फ्रस्ट्रेशन की और मायूसी की ये दुनिया, कैन बी चेंज बदली जा सकती है इनटू अ बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह में। इवंस एनलाइटेंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ ट्राइम्फ्स, इवंस की एनलाइटेंड रोशन ख्याल या रोशन ज़मीर फिलॉसफी या फलसफा ऑफ लाइफ, जिंदगी का फलसफा, ट्राइम्फ्स कामयाब हो जाता है। एंड रिजेक्ट्स द रूमर्स ऑफ हैच, हॉलरकट, कार्टर एंड थॉम्सन, और हैच की अफवाहों को, हॉलरकट, कार्टर और थॉम्सन की अफवाहों को मुस्तरद कर देता है। दीज फुलिश कैरेक्टर्स फाइंड नो रूम टू एग्जिस्ट, ये अहम किरदार जो हैं इनके मौजूद होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नो रूम, कोई गुंजाइश नहीं, टू एग्जिस्ट मौजूद होने के लिए। सैनिटी इज द ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड, सैनिटी जो है, दानाई या संजीदगी जो है, वो सिर्फ उम्मीद है फॉर दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए। एंड द वर्ल्ड इज नॉट विदाउट होप, और दुनिया उम्मीद के बगैर नहीं है। इवंस बिकम्स द माउथ पीस ऑफ बॉन्ड्स फेथ ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो इवंस बन जाता है, माउथ पीस बन जाता है, तर्जमान बन जाता है बॉन्ड के यकीन का, ऑफ ऑप्टिमिज्म पुर उम्मीदी के, बॉन्ड की पुर उम्मीदी के यकीन का तर्जमान बन जाता है। इवंस बॉन्ड की पुर उम्मीदी के यकीन का तर्जमान बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मिस्टर इवंस का कैरेक्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।